हमले के बाद ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी, ईरान में युद्ध जीतने का मेरा इरादा नहीं बदलेगा, ये ट्रंप ने कहा है। हम अपना काम करते रहेंगे। मुझे नहीं मालूम ईरान से हमले का संबंध है या नहीं। जनरल माथुर, मैं आपके पास आऊंगा। जनरल माथुर, ट्रंप ने तो ऑलमोस्ट इसको सिरे से नकार दिया है कि इसमें ईरान का हाथ है, और यहां पर एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ बड़ा हो सकता है खुलासा आने वाले दिनों में। आपको क्या लगता है? फॉल्स फ्लैग, लोन वुल्फ, इनसाइडर जॉब, व्हाट्स योर असेसमेंट? मैं किसी भी चीज को दावे के साथ अभी कह पाना बिल्कुल उचित नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनके साथ इसको लगाने की जरूरत है। पहली ये कि 30 तारीख को इनका एक जो 60 दिन वाला जो लिमिट है वो खत्म हो रही है। उसको किसी ना किसी प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेसनल अप्रूवल इस वॉर को आगे चलाने के लिए ना मिले। तो संभावना बता रहा हूं मैं गौरव, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ऐसा है अथवा नहीं है। वो वजह। दूसरी वजह यह है कि आज जिस प्रकार की परिस्थिति में अमेरिका की हालत को देखा जा रहा है इस ईरान के युद्ध को लेकर के, वेस्ट एशिया के युद्ध को लेकर के, उससे उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा नीचे हुई है और इलेक्शंस डेंजरसली क्लोज आ चुके हैं। ये पिछली बार जब ये हमला हुआ था तो अचानक से इलेक्शन में उनकी परफॉर्मेंस और उनकी अप्रूवल रेटिंग एकदम से जंप आकर होकर गई थी। एक बात बिल्कुल साफ है गौरव, कोई भी व्यक्ति किसी एक ऐसे इवेंट में जो कि हर वर्ष होता है और आज का जो आज का सुरक्षा वातावरण दुनिया में मौजूद है, उस सुरक्षा वातावरण में इतना नजदीक जाकर के हथियार लेकर के और पूरी तरह से लैस होकर के वहां पर इस तरह की फायरिंग कर सके, ये बात एक मिलिट्री माइंड को किसी भी तरह से संभव नहीं नजर आ रही है। इतनी चेकिंग होती है। आज गौरव, आप किसी ताज होटल में जाकर के रूटीन में अगर आप चेक इन करेंगे तो आपको वहां पर पूरी तरह से स्क्रीन किया जाएगा। इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि एक खबर ये भी आई कि उसने पिस्टल होटल के अंदर असेंबल की, क्या कोई जल्दी से कोई इनसाइडर जॉब की आशंका? ये उसने किया होगा, पिस्टल को 2-3-4 टुकड़ों में बांट करके और अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन बावजूद उसकी चेकिंग वहां होनी आवश्यक है। और खासतौर पे जबकि एक ऐसा इवेंट होने वाला है जहां की पूरी कैबिनेट, राष्ट्रपति की प्रथम महिला और उपराष्ट्रपति और तमाम मीडिया वहां पर मौजूद हो, हर किस्म की 2 दिन पहले से उसकी तैयारी मुझे लगता है सिक्योरिटी की होनी चाहिए। तो इसमें कुछ ना कुछ इसमें समथिंग मोर देन। चलिए सर, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। वॉशिंगटन के हमलावर थॉमस एलन पर सबसे नई खबर आ गई है। होटल में गेस्ट बनकर रुका हुआ था हमलावर। देखिए, अब ये सबसे बड़ी जो जानकारी है वो ये कि कैसे वो यहां पर पहुंचा। तो वो गेस्ट बनकर रुका हुआ था, शॉटगन, हैंडगन और चाकू लिए हुआ था हमलावर। सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ दौड़ा था हमलावर। टीचर और वीडियो गेम डेवलपर है ये हमलावर, जिसके बारे में भी हम बात करें कि उस हमलावर की तस्वीरें सामने आ गई। थॉमस एलन इसका नाम है, और देखिए ये सामने आ चुका है कैसे ये वहां पर पहुंचा। वो उसी होटल में गेस्ट बनकर रुका हुआ था, उसके पास शॉटगन थी, उसके पास नाइफ था। वो सिक्योरिटी चेक पोस्ट की ओर दौड़ा और फिर सीक्रेट सर्विस ने उसको वहीं पर पकड़ा। तो कौन है हमलावर? 31 साल का हमलावर थॉमस एलन कैलिफोर्निया का रहने वाला है। होटल में गेस्ट बनकर रुका हुआ था यह हमलावर। शॉटगन, हैंडगन और चाकू के साथ हमले की कोशिश की इसने। हमलावर एलन ने 7 राउंड फायरिंग की, यह रिपोर्ट कह रही है। 2017 में कैलिफोर्निया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की इसने। 2024 में कमला हैरिस कैंपेन को किया था इसने डोनेट। तो जाहिर सी बात है, ट्रंप को तो पसंद नहीं करता था, लेकिन क्या इतना नापसंद करता था कि जान लेने पर उतारू हो गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, नॉर्थ आयरलैंड में कार में बॉम्ब धमाका। पुलिस स्टेशन के गेट पर कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। कार को हाईजैक कर तबाह किया गया है। ये विजुअल देखिए, नॉर्थ आयरलैंड की तस्वीरें हैं। नॉर्थ आयरलैंड में एक कार को हाईजैक कर उसमें धमाका कर दिया गया पुलिस स्टेशन के गेट पर। और अब जरा ईरान का रुख करते हैं, क्योंकि ईरान से इसको जोड़ा जा रहा है और ऐसी इस वक्त स्थिति है, ऐसा समय है कि जोड़ना पड़ेगा। ईरान में मुस्तफा खामनेई पर फिर सस्पेंस बढ़ गया। युद्ध के शहीदों में दिखी है मुस्तफा खामनेई की तस्वीर, एक रिपोर्ट कह रही है। ईरानी मीडिया में मुस्तफा की तस्वीर वायरल है। तेहरान में IRGC के शहीदों के मेमोरियल साइट की तस्वीर सामने आई है। कई दिनों से लोगों के सामने नहीं आए हैं मुस्तफा, और यह कहा जा रहा था कि उनको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक शहीदों की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था, ना कोई तस्वीर आई थी। लेकिन अब शहीदों की तस्वीर में उनकी भी तस्वीर जोड़ी गई है। अब यह सस्पेंस बढ़ाता है कि मुस्तफा सही है या नहीं। हमले में मुस्तफा के बुरी तरह झुलसने की खबर आई। मुस्तफा खामनेई के कई ऑपरेशन होने के दावे किए गए। चेहरे और होठ झुलसने से बोलने में दिक्कत की खबर है। प्रोस्थेटिक सपोर्ट की जरूरत पड़ने की बात भी सामने आई है।
कड़ी सुरक्षा में डॉक्टरों की टीम मुस्तफा का इलाज कर रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रही है। लेकिन कमोडोर जीजे सिंह, आपको क्या लगता है, मुस्तफा खामनेई के अगर इस तरह के हालत में होने की खबर आती है तो क्या ये ईरान का स्टैंड कमजोर करेगा, या जैसे उनके बहुत सारे लीडर्स नहीं रहे, अगर मुस्तफा खामनेई के साथ भी कुछ ऐसा होता है तो ईरान की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? थैंक यू गौरव फॉर हैविंग मी। Welcome, पहली बात मैं ये कहूंगा कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो IRGC है, इसके अंदर जितने लोग हैं वो हाईली मोटिवेटेड हैं और हाईली, जैसे कहते हैं, इंडोक्ट्रिनेटेड हैं इस्लाम के साथ, और कट्टरपंथी उनके साथ जुड़ी हुई है। और मैं तो यहाँ तक ये भी कहूंगा कि ये जो आप अभी हमले की बात कर रहे थे ट्रम्प के ऊपर, यस सर, उसमें भी मैं कहूंगा कि ये जो थॉमस जिसने ये काम किया है, आप उसके लेवल ऑफ मोटिवेशन और इंडोक्ट्रिनेशन को देखिए। कोई भी आदमी जो है वो ऐसे हमला नहीं करेगा जब तक उसको पूरी तरह आपने मोटिवेट नहीं किया। तो क्या आपको इन दोनों खबरों में कोई जुड़ाव दिख रहा है? एक तरफ मुस्तफा खामनेई का नाम शहीदों की लिस्ट में आना और दूसरी तरफ ट्रम्प पे अटैक होना। जी हाँ, देखिए, ये जो ताकत आनी इतनी कि आप उस होटल में जाकर पहले बुकिंग करके रहना शुरू कर दो, तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे साजिश है, इसमें दो राय नहीं है मेरे ओपिनियन के अंदर। और साथ में ये जो अभी आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि इसका लिंक ईरान तक हो सकता है, क्योंकि ये जो ईरानी है ये पहले भी काफी कोशिश में रहे हैं कि जो ट्रम्प है उसके ऊपर किसी न किसी तरीके हमला करके उसको भी एलिमिनेट किया जाए, जैसे उनके अली खमोनी जो उनके लीडर थे उनको खत्म किया गया है। और मैं एक और चीज आपको बताऊं, मैं कई बार अमेरिका गया हूं, अमेरिका के अंदर ईरानियों की कमी नहीं है, बहुत ईरानी लोग हैं वहां रहते हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि जितने 100% ईरानी वहां पे रहते हैं वो लिबरल हैं, वो ईरान के अगेंस्ट हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से लोग होंगे। ठीक है सर, मतलब आप कह रहे हैं कि ईरान से लिंक हो सकता है, इसके बहुत चांसेस हैं। अब देखते हैं कि क्या सीक्रेट सर्विस, FBI, CIA कुछ इस बारे में कुछ और खुलासा करते हैं, सरकार अमेरिका की कुछ इस बारे में बताती है।